Start with the concept number 1. सभी चैप्टर का बेसिक होता है परसेंटेज। क्या होता है? परसेंटेज, जिसका सिंबल ये होता है। तो परसेंटेज का हम उसको तोड़ देंगे, मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट में तोड़ देंगे। आज का कॉन्सेप्ट रहेगा कॉन्सेप्ट नंबर 1, जिसको आपको यहाँ समझना है और प्रैक्टिस के लिए एक ग्रुप बना देंगे। वहाँ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे मिल जाएगा। तो परसेंटेज का जब कॉन्सेप्ट नंबर 1 आता है तो क्या आता है? आता है किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालना। मतलब आपको अगर किसी ने बोला आपने 302 मार्क रखे हैं आउट ऑफ 600, ओके। तो आप जब लिखते हैं कैसे लिखते हैं? 302 मार्क रखे हैं 600 मार्क से। तो जब लिखते हैं वो लिखने का एक प्रोसेस होता है। क्या लिखने का प्रोसेस होता है? एक बंदे ने 302 मार्क रखा है, कितने में से? 600 मार्क में से, इनटू कितना? परसेंटेज करने से आराम से आप, ये क्या है? एक फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। तो हमें सिंपली ये याद रखना चाहिए, अगर एक फ्रैक्शन दिया गया है और पूछा गया है भाई परसेंटेज कितना है इसका, तो हमें क्या करना चाहिए? फ्रैक्शन टू परसेंटेज। कन्वर्सन के टाइम आपको छोटी सी बात का ध्यान रखना पड़ेगा, इंटू 100 का करना मैंडेटरी है। अगर ये फ्रैक्शन है, आप 302 रखे हैं 600 मार्क्स से, तो आपका फ्रैक्शन बन गया 302 डिवाइडेड बाई 600। इसको परसेंटेज करने के लिए हल्के में ना लेके 100 गुना कर लेना है। उसके बाद 100 से 600 कैंसिल, आ जाएगा कितना? 6 का इसमें डिवाइड करना है। 6 का डिवाइड करने से क्या आ जाएगा? 6 पंचे 30, 2 बच गया, नीचे आ जाएगा 2 बच गया, मतलब यहाँ 0 लगा देंगे। 50% तो आएगा ही आएगा। तो और रह गया क्या? 0 लगाने के बाद आ जाएगा 2.23, उसके बाद आ जाएगा 18, वहाँ आ जाएगा 3, ऐसे चलता रहेगा। 50.33 आप एनफ है, ठीक। तो परसेंटेज कैलकुलेशन कैसे होता है? अगर आपको फ्रैक्शन दिया गया है और परसेंटेज निकालने को बोला है, तो आपको क्या करना है? सिंपली 100 का गुना करना है। दैट्स ए सिंपल प्रोसेस। बट ऐसा तो नहीं देगा कि आपको सिर्फ यही क्वेश्चन दे के छोड़ देगा कि भाई 300 मार्क रखा है, 600 मार्क का एग्ज़ाम है, तो आप परसेंटेज निकालो। इसके आगे भी तो बोलेगा कुछ करने के लिए। इसके आगे क्या ही रह जाएगा? मगर आपको समझना पड़ेगा 2/8 दिया गया। ओके छोटी 2/8। फर्स्ट आ जाते हैं 1 पे। आपको 1 दिया गया है, 1 का परसेंटेज वैल्यू कितना है? 1 को आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? समझ लीजिए कि सभी जो संख्या हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जितने भी संख्या हैं, इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। कैसे? 1 को हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1। 1 डिवाइडेड बाई 1 लिखने से भी कोई ऐसा पहाड़ टूट नहीं पड़ेगा। 2 डिवाइडेड बाई 1, इसका वैल्यू वही रहेगा, 2 ही रहेगा, पर लिखने का थोड़ा अंदाज अलग रहेगा, ठीक। अगर 1 लिखते हैं हम और उसको बोलते हैं कि एक फ्रैक्शन है, सपोज फ्रैक्शन है, मतलब कितना आ जाएगा? 1/1, ये इसका फ्रैक्शनल वैल्यू है। उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 100 का इंटू करेंगे। 100 इंटू करने के बाद क्या आ जाएगा? 100 का इंटू करने के बाद 100% आ जाएगा, खत्म। तो 1 का वैल्यू क्या आ गया? 100% आ गया। तो वैसे 2 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1
को 2 करने के लिए 2 गुना करा जाता है, तो 100 को 200% हो जाएगा। वही समझ नहीं आ रहा है तो कुछ बात नहीं। 2 को फ्रैक्शनल वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1। क्या करेंगे इसके बाद 100 का गुना करने से क्या आ जाएगा 200%। वैसे 3 का क्या लिख सकते हैं 300%, 4 का 400%, ऐसे तो चलेगा। पर इसका थोड़ा अपडेटेड वर्जन रहेगा 1/2, आधा का फ्रैक्शनल वैल्यू जो दिया गया है उसका परसेंटेज वैल्यू कितना रहेगा, ये आपको निकालना आना चाहिए। 1/2 इंटू 100, ये आ जाएगा कितना 50%। इसके बाद जो आएगा वो है 1/3। 1/3 का मतलब क्या आ जाएगा, आपको समझ आ रहा है। एक चॉकलेट है जिसको 3 भाग में आपने बांट लिया और एक भाग आपने खुद रख लिए और 2 भाग और किसी को बांट लिया, पर एक भाग जो आपने रख लिए वो आपका परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा, वो बात आपको पूछ रहा है। तो ये एक ऐसी बात नहीं है जो कट जाएगा, मतलब आप उसको फ्रैक्शन में रखेंगे। एक होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन, उसमें आपको इसको कन्वर्ट करना होगा। डायरेक्टली 100 इंटू करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 33 होल 1/3%। आपको अगर कोई डाउट है, मतलब डिवाइड कर लें आप, 3 तिया 9, 1 10 तिया 9, 1, ये आ गया कितना 1, ये क्या आ जाएगा रिमाइंडर, ये रिमाइंडर आ गया। तो आपको जब लिखना है कैसा लिखना है, जो भी यहाँ है इसको वही रख लीजिए। उसके बाद क्या करिए, इसको नीचे लिख लीजिएगा, ये वाले को नीचे लिख लीजिएगा, उसके बाद 1 को जाकर ऊपर लिख लीजिएगा। इसको लिखने का जो प्रोसेस है ये हम और एक क्लास में बताएंगे, अभी तो नहीं है, छोड़िए। पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 33 होल 1/3%। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद ये भी आपको याद रह जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। 1/4 का आ जाएगा कितना 1/4 इंटू 100, 4 से 100 को काटने से 25, ये आ जाएगा 25%। 1/5 का क्या आ जाएगा 1/5 इंटू 100, 1/5 को 5 से 100 को काटने से ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 20%। इसके बाद आ जाएगा क्या 1/6, क्या आ गया 1/6 को क्या लिखेंगे 1/6 इंटू 100, 6 को काट नहीं सकते तो क्या करेंगे, इसको देख लो 33 होल 1/3% है ना, इसमें 2 ही तो इंटू करना है और तो कुछ नहीं करना। 1/2 इंटू करना है तो कुछ नहीं करना है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, एक वैल्यू याद रख लीजिए, 33 का आधा 16, 1/3 का आधा 2/3, 16 होल 2/3, ये आ जाएगा आपका टोटल बात हम जो बोल रहे हैं। हाँ ठीक, तो आ जाएगा 1/7 आ जाइए। 1/7 का क्या आ जाएगा 1/7 इंटू 100, इसको याद रख लीजिए 14 होल 2/7%। इसका डेसिमल का वैल्यू हम सब लिखेंगे, कोई बात नहीं, ये थोड़ा फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में लिख के चल रहे हैं, उसके बाद आ जाएगा डेसिमल का वैल्यू, और एक क्लास में बता देंगे। 1/8 का क्या आ जाएगा 1/8 का आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 12 होल 1/2%, कितना आ जाएगा 12 होल 1/2%। इसके बाद आ जाएगा 1/9, 1/9 का ये वैल्यू क्या आ जाएगा 1/9 इंटू 100, 9 का डिवाइड करने से क्या आ जाएगा 9 1 1 1/9, ठीक, परसेंटेज को दे दीजिए। इसके बाद आ जाइए कितना, इसके बाद आ जाएंगे 1/10, 1/10 का कुछ करना ही नहीं है, 1/10 इंटू 100 करने से क्या आ जाएगा 10 से 1 0 ख़त्म, ये आ जाएगा 10%। 1/11 का क्या आ जाएगा, इसको आपको भी कुछ नहीं करना, 1/11 इंटू 100, क्या फेंकेंगे यहाँ, डायरेक्टली कहे तो 11 9 जा 99, 99 के बाद बच गया कितना 1, उसके बाद नीचे कितना रखेंगे 11, काम ख़त्म। इसके बाद आ जाएगा 1/12, 1/12 में भी कुछ नहीं करना, 1/12 लिखना है, इसके बाद इंटू 100 कर देना है, करने से क्या आ जाएगा 12, 12 अष्टे
96 मतलब 4 बज गए, 4 डिवाइडेड बाई 12, 4 डिवाइडेड बाई 12 लिखने से पहले ये सोचना चाहिए कि 4 से 12 कट जाता है, ये आ जाएगा 1/3, 8 होल 1/3%। अगर याद भी नहीं रह रहा है तो ऐसे डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, 2-3 सेकंड ज़्यादा ही लग जाएगा, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। 1/13 करने से पहले 1/13 इंटू 100 कर लेंगे, इसमें भी कुछ नहीं करना। 13 के पहाड़ा याद रखना है, 13 सत्ते 91 आ जाएगा, मतलब 9 बज गए मतलब नीचे आ जाएगा 13, 7 होल 19/13%। ऐसे ऐसे आराम से आप कर सकते हैं। एक जगह बच गया है, 1/14 लिख लेते हैं। 1/14 का आ जाएगा कितना, 1/14 इंटू 100, ये आ जाएगा आपका कितना, 14 के पहाड़ा याद है तो आराम से कर लेंगे। 14 सत्ते आ जाएगा 98 आ जाएगा। 98 का मतलब बच गया कितना, 2 डिवाइडेड बाई 14 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 7 होल 1/7, ये आ जाएगा इसका 1/14 का पार्ट। ठीक, तो ये सब आ जाएगा फ्रैक्शन और परसेंटेज के कन्वर्जन में। ये कुछ थोड़ा बहुत आपको बेसिक से बता दिया गया है। उसके बाद आ जाएगा थोड़ा एडवांस लेवल कुछ आ जाएगा, मतलब आपको 1/5 का दिया गया है 20%। कोई पूछ लेगा 2/5 का बता दीजिए, 2/5 का अगर बता देने के लिए बोलेगा कोई, तो आप क्या करेंगे, यहाँ 1 काट के 2 लगा दीजिएगा। 2 × 20 ये आ जाएगा कितना, 40% है। इतना आराम से 2/5 बताएंगे, 20 × 2 40 आराम से लिख सकते हैं। कोई 3/5 बताएगा, 3/5 बताएगा, यहाँ 20 है, 3 को इंटू कर लेंगे, यहाँ आ जाएगा 60%। 4/5 बताएगा, 4/5 मतलब कितना, 4 गुना कर लेंगे, 4 गुना करने से 4/5 का आप आराम से निकाल सकते हैं इंटू 100 करके, ये आ जाएगा 20। इसको यहाँ से गुना करने से ये आ जाएगा कितना, 80%। ठीक, तो डायरेक्टली आप यहाँ निकाल सकते हैं। ये था हल्का। इससे थोड़ा एडवांस लेवल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/7 वाला। 1/7 वाला क्या आ जाएगा, ये था 14 होल 2/7%। इसका 2/7 अगर पूछेगा, यहाँ 2 रख देंगे, अगर यहाँ 2 तो यहाँ भी 2, यहाँ 2 का मतलब ये आ जाएगा कि 2 यहाँ से भी इंटू होगा, यहाँ पर भी इंटू होगा, मतलब ये भी 28 आ जाएगा और ये भी 4 हो जाएगा, 28 एंड 4। ये ऐसा थोड़ा ग्राफिकली चेंज हो जाएगा। 28 होल 4/7, इसको पॉइंट में लिखने से आ जाएगा 28.56। इसको आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब हम डेसिमल नहीं पढ़ रहे। डायरेक्टली आप यहाँ सिर्फ एक छोटी सी बात कीजिए कि फ्रैक्शन दिया गया है, इसको परसेंटेज वैल्यू में लिख लीजिए। ठीक, जितना दिया गया है उतना ही लिख लीजिए, शायद मोर देन एनफ होगा आपके लिए। उसके बाद जो रहेगा प्रैक्टिस सेट में कुछ अलग अलग, थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला, थोड़ा मॉडरेट वाला दे के आपको प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा। थैंक यू।